नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं, आरती ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी के बारे में एक पॉइंट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, तो आरती ड्रग्स एक ऐसी कंपनी है, जिसके ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए, नज़र होना चाहिए, क्योंकि आज केमिकल सेक्टर के बिज़नेस में थोड़ा-सा धीमी देखने को मिला। उसके साथ-साथ जो एपीआई बिज़नेस है, एपीआई मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट, उस प्रोडक्ट के भी जो डिमांड है, वो थोड़ा-सा कम हुआ है और स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड भी कम हुआ, जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ देखने को मिला। अभी प्रेशराइज़ किस तरीके से हुआ है, वो आपको यहाँ पे कंपनी के रिज़ल्ट में दिख जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो पहले कंपनी हर साल में कंपनी सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिला। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस किया था। अभी देखिए इस बार कंपनी का सेल्स कम हो गया। अभी यही सेल्स कम होने के पीछे रीज़न जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और देखिए एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट में कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। जो पहले 65 करोड़ था, उसमें 56 करोड़ बना, उसके बाद 37 करोड़ बना, अभी देखिए 32 टू मतलब 32 करोड़ बना। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो थोड़ा-सा कम हुआ है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो लास्ट 4 ईयर में कंपनी 50% प्रॉफिट को कम कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रोथ कम हो जाना, सिर्फ उसके पीछे एक ही रीज़न है, कंपनी के सेल्स कम होना और उसके साथ-साथ कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा होना और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो जाना। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछेंगे कि सर कंपनी के सर इंटरेस्ट ज़्यादा है। हाँ, इंटरेस्ट तो ज़्यादा तो है, सिर्फ कितना? 5 करोड़ से 7 करोड़ बना, 2 करोड़ ज़्यादा है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। जैसे आप कंपनी के डेटा देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कंपनी की जो डेप्थ है, वो पहले 0.58% के आसपास हुआ करता था। और वो 5 साल में, 3 साल में क्या हुआ 0.47% और 1 साल में क्या हुआ 0.51% के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी की जो डेप्थ है, वो एक देखा जाए तो ना के बराबर है। और कंपनी के आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। नेट प्रॉफिट मार्जिन एकदम कम हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। ये किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। देखिए फाइनली बहुत दिनों के बाद एक यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट हुआ। पैटर्न्स को मैं कहूँगा यहाँ पे एक बिग कप बना और उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि यहाँ पे कब तक इसका हैंडल पैटर्न क्रिएट ना हो। तो हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो जाए तो एक बड़ा-सा एंट्री लेवल बन सकता है। इस तरीके से आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इसी तरीके से पैटर्न्स बना था और फाइनली वो टारगेट को भी अचीव किया। अभी देखिए जो जो यहाँ पे रीबैक जो किया है और उसके बाद अगर यहाँ पे एक इस लेवल को यहाँ पे स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस बना है इस लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो एक बड़ा-सा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसका जो टारगेट लेवल है, अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो 644 से 1022 लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे क्योंकि यही प्रीवियस कंपनी का स्विंग हाई है और लाइफ टाइम हाई भी बोल सकते हैं। तो 2 जगह पे कंपनी के मतलब थोड़ा-सा रिवर्सल हो सकता है। पहली लेवल जो है वो यहाँ पे है। ये जो लेवल है वो करीबन 850 के आसपास है और दूसरा लेवल है 1022 के आसपास। ये दोनों स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। इस दोनों रेजिस्टेंस को कंपनी को फेस कर कर आगे बढ़ना होगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ। तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा जब तक मुझे कंफर्मेशन ना मिले। तो 200 डेज़ ईएमए को वो बार-बार रिटेस्ट कर रहा है। तो इस लेवल को 1 बार रिटेस्ट किया, 2 बार किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार और इस बार 6 बार रिटेस्ट किया। अभी 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो ऊपर जाएगा नहीं तो वो नीचे आएगा। अब ये देखना है कि कंपनी का जो हायर हाई बन रहा है कि हायर लो बन रहा है। तो सिचुएशन वाइज़ देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के लेवल था उसके बाद नीचे बना, उसके बाद नीचे बना, उसके बाद नीचे बना। मतलब यहाँ पे लोअर लो बनते चले जा रहे हैं। हायर लो नहीं, लोअर लो बनते चले जा रहे हैं। एक्चुअली हायर लो बनते चले जा रहे हैं।
तो इस सिचुएशन में करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए संभल कर सोचकर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीमार्ट। तो देखिए डीमार्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स अभी भी है कि सर डीमार्ट बहुत दिनों तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, तो इसकी क्या फिर से रिकवरी होने का कोशिश नहीं करेंगे? देखिए डीमार्ट जिस तरीके से पहले एक धमाका दे चुके हैं, अगर मैं चार्ट्स को थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको दिखा दूं, देखिए डीमार्ट ने जिस तरीके से कोविड के बाद धमाका किया, कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1760 के आसपास, और वहां से कंपनी का जर्नी हुआ 5880 के आसपास। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हुआ आप देख सकते हैं, 1700 से लेकर 5888 तक, मतलब एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला था। और उसके बाद देखिए लगातार लगातार बिग करेक्शन हुआ, और मैंने को ये भी बताया कि इस ये जो लेवल है कंपनी का, ये लेवल बहुत स्ट्रांगली क्या है, रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए इसी लेवल को जब पहले देखिए ब्रेकआउट करने का कोशिश किए थे तो रेजिस्टेंस बन गया, फिर से नीचे आए, ऊपर जाकर ब्रेकआउट किया और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद देखिए कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट हो गया। मतलब यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था, और वही लेवल आज बन चुके कंपनी के लिए सपोर्ट। अब ध्यान से देखेंगे तो कंपनी देखिए जब नीचे आए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से दोबारा सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, और चौथी बार भी यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा था। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनते चले जा रहे हैं। अगर कंटिन्यू शोल्डर बनने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा बार अगर आपको शोल्डर दिखे तो सोचना वहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसको ऊपर ले जाने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर फोकस रखिए, ज़रूर आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो इस कंपनी के बाकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, उसमें कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। 7,500 करोड़ से 9,200 करोड़ बना, उसके बाद 11,500 करोड़ बना, उसके बाद 13,500 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 447 करोड़ से 553 करोड़, 590 करोड़ और 690 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले, मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा सिचुएशन अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। बाकी इस एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचना नहीं चाहता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास आप देखेंगे तो चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, हर किसी के पास यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में जानने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जो आपका कोई भी राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। आप कौन सा लेवल में इसके बाय करके रखे हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, और मज़ेदार बात यही है कि टाटा ग्रुप की इस कंपनी के ऊपर आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, फिर भी लगातार लगातार एक सेल अप देखने को मिल रहा है। तो मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था और आपको बोला था कि यहाँ पे जिस तरीके से एक चैनल के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं, फाइनली इस चैनल को ब्रेकआउट किया था। और बहुत सारे लोग इस लेवल में मुझे कमेंट्स किया कि सर इस लेवल में मैं एंटी ले चुका हूँ। तो किस बेसिस में एंटी लिया मुझे पता नहीं। मैंने आपको ये बताया कि मैं एंटी यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि जब भी कोई चैनल के बेसिस में काम करता है, एक रेंज को वो बार बार एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम करते रहते हैं, तो उस लेवल को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है, मैं एक बार आपको कलर चेंज करके दिखाया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अभी मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आए, उस लेवल को टच किया, यहाँ से अगर रीबैक करके कोई ग्रीन कैंडल दिखे और वॉल्यूम के साथ, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि बायर यहाँ पे जो एक्टिव हुआ था, उस बायर फिर से वही बायर यहाँ पे और भी ज़्यादा बायर यहाँ पे फिर से उसको रीबैक कराया। मतलब सेलर का जो एक्टिवेशन था वो उसको कैंसिलेशन कर दिया। तो यहाँ से रीबैक करने का कोशिश करेंगे और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक उसका टारगेट रहेगा। तो मैं इस तरीके से एंट्री लेता हूँ। और अभी फिलहाल के लिए देखिए जिस तरीके से यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, इस तरीके से ब्रेकआउट को कहा जाता है फॉल्स ब्रेकआउट। इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट से बच के रहिएगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि ब्रेकआउट हो चुके हैं अभी चलो एंट्री ले लो, तो मैं आपको वीडियो बनाकर ये भी शेयर किया था कि इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट में आप एंट्री मत लीजिएगा, आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री तब मैं जरूर लूंगा जब यहाँ से रिवर्सल करके यहाँ से एक बिग पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे दिखाए।
तब मैं कुछ मतलब पोजीशन ज़रूर बनाऊँगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी में दम है, कंपनी में ग्रोथ भी है क्योंकि क्वार्टर रिज़ल्ट देखेंगे तो कंपनी बिज़नेस स्टार्ट बहुत दिनों से हो चुके हैं। फिर भी इस कंपनी के मेजर कस्टमर टाटा मोटर्स है और सबसे ज़्यादा बड़ा कस्टमर इसका टाटा मोटर्स है। वहाँ से कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू इस बार जनरेट हुआ और अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बातों को ध्यान देना कि कंपनी एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है और ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा, उतना ही इस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। बाकी आपका क्या डिसीजन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है, तो आपके ओपिनियन के हिसाब से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।